पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल प्रेम और बलिदान की मिसाल है, बल्कि साहस, वीरता और सम्मान की भी एक अमिट निशानी बन चुकी है। इस कहानी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, जबकि संयुक्ता, जिसे कभी कभी गौरी भी कहा जाता है, उसकी पत्नी और उनके जीवन की प्रेमिका थी। इस प्रेम कहानी में न केवल युद्ध की वीरता और संघर्ष का विवरण है, बल्कि उसमें एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव भी है, जो समय के साथ आज भी जीवित है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के एक महान राजा थे, जो 12वीं सदी के भारत में राजस्थान के अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। वे अपने समय से सबसे प्रसिद्ध और साहसी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनके शासन काल में अजमेर और दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हुए थे। पृथ्वीराज का जीवन न केवल युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए, बल्कि अपने साहसिक कार्यों और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज का नाम इतिहास में उनके युद्ध कौशल और रणनीति के कारण अमर हुआ। उन्हें धर्मवीर के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए कई युद्ध लड़े। पृथ्वीराज ने कई राजाओं के साथ युद्ध किए, जिनमें खास तौर पर मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई प्रसिद्ध है। उनके युद्धों की कहानी भारतीय युद्ध कला और रणनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्ता, जो पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका और पत्नी थी, कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री थे। संयुक्ता को उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्धि मिली थी। वह एक साहसी और दृढ़ नायक की पहचान रखती थी, जो अपने पिता के राजनीतिक विचारों से अलग होकर अपनी प्रेम निष्ठा के लिए जानी जाती थी। संयुक्ता का दिल पृथ्वीराज चौहान पर इस हद तक आया था कि वह अपने पिता के इच्छाओं के खिलाफ जाकर उनका चुनाव करने को तैयार हो गई थी। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच एक पुरानी शत्रुता थी। जयचंद्र ने पृथ्वीराज को अपमानित किया था और वह कभी नहीं चाहता था कि संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज से हो। इस वजह से संयुक्ता और पृथ्वीराज का प्रेम रहस्यपूर्ण था, क्योंकि उनके प्यार की राह में एक शक्तिशाली विरोध था। संयुक्ता और पृथ्वीराज का प्रेम एक ऐतिहासिक और रोमांटिक पहलू था। संयुक्ता ने पृथ्वीराज के बारे में सुना था और उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुई थी। वह पृथ्वीराज को अपना आदर्श मानती थी और उन्हें यकीन था कि वह एक महान राजा और योद्धा है। संयुक्ता ने पृथ्वीराज को एक पत्र भेजा था, जिसमें अपने दिल की भावनाओं का इजहार किया था। हालांकि यह पत्र केवल एक शुरुआत था, क्योंकि पृथ्वीराज और संयुक्ता के बीच प्रेम धीरे धीरे बढ़ गया। संयुक्ता के पिता राजा जयचंद्र ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कई प्रमुख राजा और राजकुमार सम्मिलित हुए। यह स्वयंवर संयुक्ता के विवाह के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन संयुक्ता ने अपने पिता के इच्छा का विरोध करते हुए पृथ्वीराज को अपने जीवन साथी के रूप में चुनने का निर्णय लिया। संयुक्ता का स्वयंवर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वयंवर का आयोजन कन्नौज के राजा जयचंद्र द्वारा किया गया था, जिसमें कई प्रमुख राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन संयुक्ता ने अपने पिता के इच्छाओं के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज को चुना। यह एक बड़ी घटना थी, क्योंकि जयचंद्र ने पृथ्वीराज को न केवल शत्रु माना था, बल्कि उनके खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। पृथ्वीराज ने स्वयंवर में कई अन्य राजाओं और योद्धाओं को हराया और संयुक्ता को अपना जीवन साथी चुना। यह घटना संयुक्ता और पृथ्वीराज के बीच गहरे प्रेम का प्रतीक बन गई, लेकिन जयचंद्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच शत्रुता का कारण उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा थी। पृथ्वीराज ने जयचंद्र को चुनौती दी थी और जयचंद्र ने भी उनकी पूरी ताकत से पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई थी। लेकिन युद्ध के बावजूद पृथ्वी
पृथ्वीराज की वीरता और साहस के कारण वह हमेशा विजयी रहे। पृथ्वीराज के खिलाफ जयचंद्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी भूमि और अपने प्रेम के लिए संघर्ष किया। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज को अपनी भूमि की रक्षा करनी थी। पहले तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन बाद में गोरी ने दोबारा हमला किया और पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज के वीरता के बावजूद उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें मरने की सजा दी, लेकिन इस दौरान भी पृथ्वीराज की वीरता और साहस कम नहीं हुआ। कहा जाता है पृथ्वीराज ने गोरी को अपने आंखों से नहीं देख पाने के बावजूद अपने मित्र के सहयोग से गोरी को मारने में सफलता प्राप्त की। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद संयुक्ता का जीवन शोक और पीड़ा से भर गया। संयुक्ता ने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया और अपने पति के साथ मिलकर संसार को छोड़ दिया। उनकी प्रेम कहानी न केवल उनकी वीरता और साहस का प्रतीक बनी, बल्कि उनके प्रेम की बलिदान भी एक अमर गाथा बन गई। निष्कर्ष, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की मोहब्बत की कहानी आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल प्रेम, साहस और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय इतिहास के एक महान युग का भी हिस्सा है। पृथ्वीराज की वीरता और संयुक्ता का प्रेम आज भी हर दिल में जीवित है और उनकी गाथा को कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। राधे राधे।